अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाजरीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल और सिनेमैटिक होने वाला है, क्योंकि हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे सोसाइटी के रखवाले, बहुत ही बड़े दिल वाले बैटमैन। जी हाँ, वही बैटमैन जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं और जिनकी फिल्म्स हर मकबूलियत का रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। तो जनाब, आइए हम इस्तकबाल करते हैं बैटमैन साहब का। Ah, 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 oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, 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 oh, ah, 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 oh, ah, ah. Why so serious? जोकर, आप बैटमैन कहाँ हैं? बैटमैन नहीं आ सकता क्यों बैटमैन क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसकी गाड़ी मैंने बेच दी है। बैटमैन की बैटमोबाइल आपने बेच दी? किसको बेच दी? डोकर मोटर ननकाना ले। डोगर साहब ने आपसे बैटमोबाइल खरीद ली? नहीं, उन्होंने तो गाड़ी में जाते ही 20 नुक्स निकाल दिए। सबसे पहला नुक्स उन्होंने ये निकाला कि पैर पूरी गड्डी टेम्पर है। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी बैटमोबाइल में भी डोगर साहब ने नुक्स निकाल दिया कि वो ऑल्टर्ड है, टेम्पर्ड है। यस। तो खरीद ली? नहीं, फिर गाड़ी किधर है? बैटमैन किधर है? गाड़ी सुनील मंच के पास है। यार, आपको पागलपन के दौरे पड़े? मुझे ये बताएं कि बैटमैन कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, सुनील मंच कहाँ है? गाड़ी सुनील मंच और बैटमैन को पुलिस पकड़ के ले गई है। पुलिस पकड़ के ले गई है? कहाँ, क्यों? बैटमैन की गाड़ी कज़ाफी स्टेडियम की पार्किंग में खड़ी हुई थी, जिसमें सुनील मंच रिव्यू कर रहा था। और तो पुलिस आ गई। पुलिस ने दो अनु फाड़ लिया। सुनील मंच ने बोला, पैन मैं तो रिव्यू कर रहा हूँ। तो पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस ने कहा, इत्थे जो भी फड़िया जाता है यही कहता है मैं रिव्यू कर रहा था, लेकिन उन्हें बचना नहीं। मतलब संजीदा। ये उर्दू में बहुत ही बुरा लग रहा है। मतलब इंग्लिश में तो काबिल कबूल था, वाई सो सीरियस, दुनिया का मशहूर तरीन डायलॉग था, मगर ये क्या गन है? वे अन्या ए बांसुरी है। आप बांसुरी भी बजाते हैं? नहीं, देता हूं बजाने के लिए। सॉरी, मुझे बांसुरी बजानी नहीं आती। इधर देख, बजा ले, गलत ही बजा ले। यहाँ तो हर कोई गलत ही बजा रहा है। बात तो आपकी सही है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या बैटमैन जी वाकई नहीं आएंगे? अब आपके साथ ही इंटरव्यू करना पड़ेगा। बैटमैन जी, तेरा उदे नाल निकाह होया है। Any respect? Why you are giving him so much respect? भाई, रिस्पेक्ट इसलिए दे रहे हैं कि बैटमैन एक सिंबल हैं होप के। वो लोगों की मदद करते हैं, लोगों की जिंदगियां बचाते हैं। वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यार, आप तमीज से बैठ सकते हैं? आप विलन है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप आएंगे, आप सीट नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे। इंटरव्यू की कोई तहजीब होती है, कोई तरीका होता है। प्लीज इंसानों की तरह बैठें। वीडियो दे थल्ले गंदे कमेंट करना लिया तो मैनू तमीज सिखाएगा? यार, आप एक सिनिकल कैरेक्टर हैं, आप पागल हैं, लेकिन ये आप इल्जामात कैसे लगा सकते हैं? आपने ये, बाय द वे, ये ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं? इतनी गर्मी है, एसीज के अंदर भी गर्मी लग रही है, आपने ये ग्लव लिए कहाँ से, पहने क्यों हैं? मैं पार्ट टाइम लेस कुछ काम करना। यार, मैंने फिल्मों में देखा हुआ है, आप एक ही जो सच्चाई होती है उसको बदल बदल के बताते हैं। सही बताएं, ये आप कोई लेस्को के मुलाजिम नहीं है,
ये क्यों पहने आपने? कुत्तों की डिलीवरी करता हूँ। यार मतलब इससे अच्छा जवाब आपके जहन में नहीं आया। ग्लव्स गर्मियों में क्यों पहने हैं, मुझे बस जानना है। तुम भी पहन के देखो। यार पहन के देख लूंगा, लिए क्यों है, क्यों पहने हैं अभी? सर्दियां आने वालियां ने ते तू भी लंडे तो जाके ले ले ग्लव्स, नहीं तो बाद च महंगे हो जाएंगे। लॉजिक आपकी बहुत अच्छी है, नो डाउट, कि बाद में महंगे हो जाएंगे, अभी से खरीद लेता हूँ। लेकिन अभी से पहनने की क्या जरूरत थी, घर में रखा थे ना। घर वो क्या होता है? मेरे को ते रखने की थां ही कोई नहीं। आपके पास सच में घर नहीं है? You just touched my pulse. Touch my pulse. तुमने मेरी नब्ज के ऊपर हाथ रख दिया है। किया था मैंने किया था मेहनत मजदूरा, मजदूरी। बहुत ज्यादा की थी इसलिए मजदूरा। मैंने दहशतगर्दी की फिल्मों में बैंक लूटे, पैसे जलाए, गंदे काम किए फिल्मों में, बट नॉट इन रियल लाइफ। फिल्मों में पैसा कमा के अपनी हक कलाल मेहनत का मैंने एक सोसाइटी में घर लिया, लेकिन वो सोसाइटी इलीगल निकली और मेरा घर मेरी आंखों के सामने तोड़ दिया गया। मैंने एलडीए वाले को भी बोला, हाथ जोड़ के बोला, पायन मेरी मेहनत की कमाई है, ना करो। मुझे नहीं पता था कि ये ज़मीन जिस जगह पे मैं घर ले रहा हूँ वो तमाम की तमाम इलीगल है, 2 नंबरी से हासिल की गई है। मैं सादा इंसान, मुझे क्या पता। तो जोकर जी, एलडीए वाले ने क्या कहा? उसने कहा कि इस मैटर च असी कुछ नहीं कर सकते। तो वाकई दुखी वाकया आपने सुना दिया। अब क्या करेंगे? इस मुल्क में ये निज़ाम है कि एक आदमी अपनी हक हलाल की कमाई से एक घर खरीदता है, अपने बच्चों के लिए साइबान खरीदता है, लेकिन क्या होता है, उसका पैसा धूल हो जाता है। तो मुझे बताओ कसूर किसका है, उस जाली सोसाइटी को बेचने वाले का या फिर उस इदारे का जिसने एनओसी अलॉट की थी? बताओ बताओ बताओ, किसका कसूर है? कौन है जिम्मेदार इसका? मैं किसके प्लाट पे अपना घर तलाश करूं? सर मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? अच्छा सॉरी, जो आप कह रहे हैं वो ठीक, सॉरी। आपने बहुत बड़ा इशू जो है उसे स्टेयर किया है, यहाँ पे उसकी बात की है। डेफिनेटली बहुत से पाकिस्तानी हैं जो इस अलमिये से दो चार हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी किसी प्लॉट में इन्वेस्ट की और वो फ्रॉड जगह निकली, उनके पैसे डूब गए। यकीनन इसके अंदर जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमत है, उसको स्टेप अप करने की ज़रूरत है, उसे अपने प्रोसीजर्स को, प्रोटोकॉल्स को सख्त करने की ज़रूरत है। लेकिन सर आप इसको रख दें प्लीज़, सर आप प्लीज़ ज़रा इसको रख दें। मुझे डर लगता है आप मेरे ऊपर हमला कर देंगे, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मुझे अपना सवाल याद नहीं रहता। मैं बांसुरी से हमला करूंगा? ओए बगैरता, तुमने तो सोसाइटी का एक एक बांसुरी वाला मार दिया है। तुम इन्हें मरासी बोलते हो। फनकार तुमने इस मुल्क में छोड़ा कहाँ है? एप्रिशिएट तुम नहीं करते, इंडिया की से रहते हो। वहाँ से जो कोई करके आ जाए उसे तुम सर पे बिठा लेते हो। अपने फनकार की तुम इज्जत नहीं करते। पड़ोसी मुल्क का कोई नॉर्मल बंदा भी आ जाए तुम उसे सर पे बिठा लेते हो। और ये पड़ोसी मुल्क का चाह इतना चढ़ा हुआ है, मुझे तो अब आतिफ असलम में भी अदनान समी नजर आने लगा है। सर आप
जोकर हैं, लेकिन आप बात इतनी सीरियस करते हैं ना कि दिल सोचने पे मजबूर हो जाता है। आप वाकई सही बात Because I'm so serious. आपने अपना ये शुहरा आफाक जुमला दोहराया तो मुझे याद आया कि एक ऐसा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो शायद आपको थोड़ा सा मायूब भी लगे, बुरा लगे, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि हमें फ़िल्म में भी नहीं पता चला कि आपके चेहरे के ऊपर ये जो निशान हैं, ये जो कट्स हैं, ये कैसे पड़े? तो अगर आप हमारे देखने वाले लोगों को, व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को आज ये राज़ बता दें कि ये निशान कैसे पड़े, तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। ये बहुत लंबी कहानी है। मैं और बैटमैन जब लाहौर आए पहली मर्तबा, बैटमैन अपनी स्कूटर पे, मैं अपनी यामा पे। बैटमैन मुझे चपेट मारे, मैं बैटमैन को मारूं। फिर बैटमैन मेरे पीछे रह गया और मैं बैटमैन से आगे था। मैं फाते अंदाज में हंसता हुआ बैटमैन को पीछे देख रहा था, खुश हो रहा था कि यार आज तो दही बलियां दी शर्त मैं जीत गया वहाँ। इतने में किसी बेगैरत कमीने घटिया इंसान ने गुट्टी उड़ाई हुई थी। डोर सीधा मेरे मुंह पे फिर गई, मेरी बाछें खुल गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? 1122 वालों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। सरकारी अस्पताल में मेरा इलाज हुआ। पूरे 36 टांके लगे, 36 टांके। 36 टांके? हाँ, पुलिस ने कई बारी किया भी लोगों के शैतानी का, मैं गुड्डी उड़ाने वाला है ना करो, कोई मानता ही नहीं। लोग थे लोग, सेंसिबल लोग। सफेद बालों वाले कोई बाबा जी हैं, यूसुफ नाम है। यूसुफ सली साहब की शायद आप बात करें। एक्चुअली वो एडवोकेसी करते हैं कल्चर वो आए की। थे हॉस्पिटल, उन्होंने मेरी बातें देखी और कहा कि होता रहता है, कोई बात नहीं, टेप लगा लो, वो इसके हक में। यार मैं तो यही कहूँगा कि पतंगबाजी हो या फिर कोई भी बाजी हो, जगह अलग रखो ताकि लोगों को कोई नुकसान या डिस्टर्बेंस ना हो। मुझे ये बताएं कि आपको 1122 जो है हॉस्पिटल लेके गई। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि बैटमैन तो सेवियर हैं, वो तो किसी की जान के मुहाफिज हैं, हर बंदे की जान के मुहाफिज बनते हैं। वो आपको बचा के हॉस्पिटल नहीं लेके गए? ओदा तो की पूछ रहे हैं, वो बेचारा ते आप ही पतंगबाजी का शिकार होया है। पतंगबाजी का शिकार हुए बैटमैन? यस, उसकी भी डोर फिर गई है। कहाँ? जगह मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो अब कभी कपड़े नहीं उतार सकता। आपने देखा उसको कपड़े उतारते हुए? नहीं उतारेगा। एड्डा वड्डा चीरा, एड्डा वड्डा चीरा, ओए होए होए, मैं दस नहीं सकता, मैं रूम हो गया है वो। जोकर जी, आपकी बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। मुझे ये बताइए कि डार्क नाइट फिल्म में जो आपकी थ्योरी थी ऑफ एवल, जिसमें आप डिसाइड करते थे कि बुराई क्यों करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, क्या एजेंडा है? थोड़ा समझाइएगा। पाकिस्तानी, तुम्हें किसी विलन की जरूरत नहीं है, तुम खुद अपने लिए बहुत बड़े विलन हो। एक बिजली चोर बिजली चोरी करता है और उसका खमियाजा उसे भरना पड़ता है जो बिल बाकायदगी से देता है। कोई निज़ाम ही नहीं है। कानून उसको पकड़ता है जो कानून के हाथ देने पर रुक जाता है, और उसको छोड़ देता है जो कानून के हाथ देने पर रुकता ही नहीं। ये कह के छोड़ देते हैं कि जाने दो, स्पीड बहुत ज़्यादा है इसकी। आप तो खुद अपने लिए फिरौन हैं, अपने लिए बहुत बड़े विलन हैं। तुम सब एक दूसरे के लिए विलन हो, हाकिम हो या महकूम, सब अपनी जात में एक विलन है। कत्लो गारत, 2 नंबरी, लड़ाई झगड़े, करप्शन, और इस मुल्क में छोटे छोटे बच्चों के रेप कौन करता है?
हमारे मुआशरे में से उठा हुआ एक विलन नहीं करता है। वो जो बच्चों पे गंदी नजर रखता है, मुझे बताओ कि कितनों को फांसी पर लटकाया गया है, कितनों को चौक पे खड़ा करके छन्नी किया गया है, कितनों को इबरत का निशान बनाया गया है। नहीं बनाया, क्योंकि तुम सब विलन हो and you guys are not serious. आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि तब्दीली आ रही है। नेफे में गोलियां चलना शुरू हो गई हैं। ये अच्छा साइन है, ये आगे भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी मसाइल एक तरफ, लेकिन ये जो फूलों को मसलने वाले हैवान हैं, इन खंजीरों को चौकों पे लटका के इबरत बनाना चाहिए। चलें, गुफ्तगू बहुत सीरियस हो रही है, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आए कमर्शलिज्म की तरफ वापस आते हैं। अनफॉर्चुनेटली चूँकि इसको पॉडकास्ट को चलाना भी है, मुझे ये बताएं कि डार्क नाइट मूवी जो थी आपकी, उसके अंदर एक सीन था बैटमैन का और आपका, जिसके अंदर बैटमैन आपको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। कैसा फील हुआ उस सीन के दौरान? क्या फीलिंग्स थी? मेरी डार्क नाइट को छोड़ो, अपनी डार्क नाइट का इंतजार करो जो अभी आने वाली है। हमारी डार्क नाइट? हमारी कौन सी डार्क नाइट है? सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, उस डार्क नाइट से कैसे निकलोगे? बात तो फिर आप सही कर रहे हैं। ये बताएंगे, डार्क नाइट जो मूवी थी वो कितने बजट में बनी? बहुत सक्सेसफुल मूवी है, मतलब IMDb के ऊपर और रिव्यू वेबसाइट्स के ऊपर उसकी हाईएस्ट रैंकिंग है, हाईएस्ट रेटिंग है। कितना बजट लगा था इस मूवी पे? तुम्हारे मुल्क में किसी भी सरकारी अफसर के बेटे या बेटी की शादी पे जो खर्च होता है उसका आधा, क्योंकि वो सरकारी अफसर हमसे बड़ी फिल्म है। मुझे ये बताइए, आप ये मेकअप क्यों करते हैं चेहरे पे? क्योंकि मेरे पास मेरा गेटअप आर्टिस्ट है, कादिर। एडवर्टाइजमेंट कर ली आपने? सीरियस जवाब दें, मेकअप क्यों करते हैं? और विलन्स भी तो हैं, वो तो मेकअप नहीं करते, आप क्यों करते हैं? मेरा मेकअप तुम्हें चुभ रहा है और तुम्हारे मुआशरे में, तुम्हारे बड़े बड़े इदारों में सरकारी अफसरान तुम्हारे मुआशरे को जो ख़राब कर रहे हैं, जिनका चेहरा भी अय्या है, उनके बारे में तो तुमने कभी कोई ये सवाल नहीं किया। क्यों मुझसे मेरे मेकअप का सवाल क्यों? बात आपने बिल्कुल ठीक की। आई एग्री कि ऐसा है, इदारों के अंदर, हुकूमतों के अंदर, ऐवानों के अंदर ऐसे विलन मौजूद हैं जो बगैर मेकअप के वो सब कुछ कर रहे हैं और हम उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन आप मेकअप क्यों करते हैं, ये सवाल अभी तक जवाब तलब है। चल मैं तेनू जवाब दे देना। सोनिया, मैं ते मेकअप करदे नहीं, मैं ते जाली क्रीम लाई सी, उन्हें मेरा सारा चेहरा खराब करता। बड़ी तकलीफ दे बात करती है आपने, और आप वाला इशू जो है बहुत सी खवातीन को भी फेस करना पड़ता है, जो सिर्फ अपना रंग गोरा करने के लिए सस्ती गैर म्यारी क्रीम्स इस्तेमाल करती और फिर उनका चेहरा आपकी तरह का हो जाता है। आप इस बात पे हंस क्यों रहे हैं? ऐसे ही। अच्छा जोकर जी, एक और सवाल है मैं आपसे पूछना नहीं चाहूँगा। नहीं 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 नहीं, अभी तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। अभी मेरे जादू का टाइम है, मैजिक। मैजिक ट्रिक यस, करेंगे, करें। आर टांगा पार टांगा विच टल्लम टल्ली, तू हुणे ना के आई सें, तू फेर नहाउण चली है,
फिर नान मैं क्यों जाऊं बार बार नहाने? तुम पोल्यूशन ज्यादा इलाके में रह रहे हो, बार बार गंदे होते हो, तुम्हें नहाना चाहिए। बल्कि इस मुल्क में हो रही है इसका कोई कला कमा या तदारुक या कलाकमा नहीं हो रहा। तमाम बच्चे में पाँव से दूर रखें था तो रीज़न ख़राब है तो डॉक्टर से रुझ कराएं कुछ लोग हाथ करें तो रुझ करें टां 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 टां। मैं अब सवाल पूछ लूं? नहीं 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 नहीं, एक और मैजिक। अब कौन सा मैजिक? तुम्हें मोबाइल गायब करके दिखाऊं? हाँ। अपना मोबाइल पिछली पॉकेट में डालो और बाजार निकल जाओ, तुम्हारा मोबाइल गायब हो जाएगा। बहुत अच्छे। अपना मोबाइल मैं इस तरह गवाऊं, कराची निकल जाऊं? ये कराची ही है जो पाकिस्तान का गौतम बना हुआ है। बात आपकी सच है। मोबाइल चोरी वाला मसला कराची से साफ हो सकता है अगर हुकूमत संजीदा हो। लाहौर में देखो, अगर कोई स्नैचर सिर्फ एक दफ़ा मोबाइल छीनता है तो फिर वो कभी मोबाइल नहीं छीनता। जोकर साहब, आप बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं, कहीं आपकी नाफ ना चढ़ जाए। आप उसके बाद हंसते भी ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि कोई खतरा मंडला रहा है। तुम जैसे लोग होते हैं जो किसी को मुसीबत में पाते हुए सिर्फ दूर से खड़ा देखते हैं लेकिन मदद नहीं करते। तुम जैसे लोग किसी हादसे की वीडियो बना के टिकटॉक पे चढ़ा देते हैं और समझते हैं कि हमने कौमी फरीज़ा अदा कर दिया। जोकर, मेरा आखिरी सवाल आपसे। आप पाकिस्तान में न जाने कब से मुकीम हैं, लेकिन पाकिस्तान जब आप आए तो उसके बाद लोग कैसे मिले आपको? कैसा पाया लोगों को? मैं पूरे मुल्क घूमा हूँ, लेकिन फैसलाबाद आलिया ने मैंने टफ टाइम था। वो कैसे? मैं जब फैसलाबाद पहुंचा तो एक बंदे ने कहा, ओए आ जाओ जोकर आया है, इधर ना झुकता था, मुकाबला करिए। जुख्तों का मुकाबला आपके साथ? एक कहता है कि देखो बाजी नवी नवी बेवा हुई है। एक फैसलाबादी मुझे आके कहता है, तन समझाया भी सी, कच्चा आटा ना खाई, वेक रिएक्शन हो गया तन। नाज़रीन, ये थे मिस्टर जोकर जो अपने दुखड़े हमसे शेयर कर रहे थे। इनकी बातें कॉमेडी नहीं थी, सीरियस थी, लेकिन दिल को लगती थी। अगर इन्होंने जो बातें की हैं आपको पसंद आई हैं तो हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जोकर के टुकड़े पाकिस्तानियों तक पहुंच सके। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। हो गया तुम्हारा शो खत्म। खत्म हो गया। मैं तुम्हारे देखने वालों को एक पैगाम तुम्हारे थ्रू देना चाहूँगा। क्या पैगाम है? बताइए, आप खुद दीजिए पैगाम। हमें ऑस्कर नहीं चाहिए, हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें। ये शो तभी चलेगा जब आप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये देखने वाले अगर हमें देखेंगे तभी हम इनके लिए अच्छे अच्छे किरदार लाएंगे। मैं चला। बैटमैन की बैटमोबाइल आपने बेच दी। किसको बेच दी? टोकर मोटर ननका नाले। दोबारा 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 दोबारा। सुनील मंझ ने आपसे गाड़ी क्यों ले ली? भाई कज़ाफी स्टेडियम की पार्किंग में पकड़े गए। ठीक है, सही है। रिव्यू कर रहा था। रिव्यू कर रहे थे। कहते मैं तो रिव्यू कर रहा था। तो कहते सारे आई कहंदे ने सर। बैटमैन का गाड़ी। कहते सानू सारे आई कहंदे ने। हाँ, गाड़ी का है, बैटमैन का है। उत्तम पुलिस आ गई तो पूछिया ऐ की कर रहे हो? सुनील मंझ ने कहा रिव्यू। बोला ये गलत रिव्यू है। नहीं,
पुलिस के अंदर इतने जो भी फड़िया जाता है ये के अंदर। लेकिन मुझे ये बताइए कि अब पूरा शो मुझे आपके साथ करना पड़ेगा, बैटमैन जी वाकई नहीं आएंगे? बैटमैन जी तुम्हारे शौहर हैं क्या? यार बहुत आला, बहुत आला। इतनी बहुत- इतनी इतनी रिस्पेक्ट why you are giving him a lot of respect? यार ये आपके ना मैंने फिल्म में भी देखे हुए हैं, आप ड्रामेबाजियां करते हैं, असल स्टोरी आप बताते नहीं। क्यों लिए आपने ये ग्लव्स, क्यों पहने हुए हैं? कुत्तों की डिलीवरी करता हूँ। ये अच्छा यार ये सही है। ये भी अच्छा है। You pinch my rug. अच्छा इंग्लिश में बोल रहा सोच उर्दू में रहा हूँ, आगे तर्जुमा कर रहा हूँ, लिख था। लिख के। रग You. Hey you. अच्छा, मैं क्या बताऊं वाह। दोबारा दोबारा। तुमने मेरी नब्ज के ऊपर हाथ रख दिया है। कसूर किसका? एलडीए वाले का, हुकूमत का, या पता नहीं और किसका? सही आ रहा है। अच्छा मेरी बात सुनिए, Serious अब आ रहा है? आवाज ना बहुत ज्यादा वो हो रही है अब ना खरीदने normal- वाली। अब नॉर्मल कर। मैं आर्मी चीफ से यार देवा आई हुई है अंदर जो कर दे अंदर यार मैं हाथ जो एक मिनट सबर। जरा अपने ऊपर ना हाँ। दहशत तारी। आ जाओ बहुत। आप मेकअप क्यों करते हैं, ये सवाल अभी तक जवाब तलब है। इंशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में शहरी अपने मोबाइल से महरूम ना हो। अगर सिंध हुकूमत वो बस करते हैं भाई। हाँ, एक हेलो मिनट। आ जाओ। ओए उस्ताद। एक मिनट मैंने इधर आओ ना। तुम जैसे लोग टिकटॉक पे तुम जैसे शर्ट उतार के पहन के लाइव शो करते हैं। ये नहीं होगा। अच्छा नहीं, बैठक गर्दी को ऑस्कर नहीं चाहिए, बैठक गर्दी को व्यूज चाहिए। तुराब ने बोला है कि व्यू कम हो गए। यार एक दिन सबर दोबारा। क्या? और हम मांगने वाले नहीं। एक मिनट सबर। आपने उधर कहना ही नहीं, कैमरा बंद है। अच्छा हाँ, क्योंकि ये देखने वाले हमारी अगर हेल्प करें। एक मिनट सबर क्योंकि रिकॉर्ड करवाएं इजाजत वो, दें। एक सेकंड वो रिकॉर्ड करवाएं। क्या ये अच्छा ये ना इंसर्ट्स हैं।